गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौलिक खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पज से बल्कि आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से भी, ठीक है। क्योंकि बच्चों आज की क्लास 3-4 चैप्टर्स का निचोड़ है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ और सिर्फ आज इस क्लास की मदद से आप 4-5 नंबर अपने आराम से सेव कर सकते हैं, बल्कि उसके ऊपर भी। क्लियर? तो प्लीज बच्चों को कोताही नहीं करनी, जल्दी से कॉपी कलम ले लीजिएगा, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लीजिएगा। तब तक मैं उन बच्चों को बता दूं जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, चाहे वो सीबीएसई के हो, बिहार बोर्ड के हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल। चलिए फिर अपने इस स्पेशल सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास ज्वाइन करने के बाद, सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास अटेंड करने के बाद आप लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी बेहतर होगी और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले। जी हाँ, ये ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ना सिर्फ एक अकेला एक टॉपिक है, बल्कि अगर आप ट्रिगोनोमेट्री के पिछले 3-4 पार्ट्स को आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लास के बाद जरूर उस क्लास को अटेंड करें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। और हाँ, आप बेफिक्र रहें, मैं इस क्लास में आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा ताकि एक भी बच्चे को परेशानी ना हो। क्लियर? ओके बच्चों, यहां ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को और क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या हम लोग इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड कॉस थीटा इज रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? कुछ और इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझ लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज आल्सो रिटन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? इन द सेम वे साइन क्यूब थीटा इज आल्सो रिटन एज साइन थीटा का होल क्यूब। ओके, और साइन थीटा इज आल्सो रिटन एज अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? एज वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर? देखिए, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? क्लियर? और आप लोग भी आदत डालिए, बार बार मैं कहता हूं फॉर्मूला याद करने की जगह बार बार लिखिए, खासकर ट्रिगोनोमेट्री में, अलजेब्रा में। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतना बेहतर होगा। देखो, अगर हम बात करेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा यानी tan को इधर ले गए और एक को इधर लेके आ गए, तो हम लोग कि tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। द लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर? आप लोग प्लीज प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, मैथ प्रैक्टिस की चीज है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा इंप्रूव करेंगे। क्लियर? cos स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और इन द सेम वे वी कैन राइट cosec थीटा किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, अगर cot के फॉर्म में लिखना चाहे तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि cot, और ये हमारा बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। बाकी कुछ कुछ जहां जहां जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी मैं उसको आपको बताता रहूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको क्लासेस अटेंड करने हैं और बेफिक्र होकर प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, सारे बच्चे विथ फुल कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ देखिए और क्वेश्चंस को समझिए। क्या कह रहा है एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a, tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। मतलब क्या हो बच्चों कि ये जो sin a लिखा है ना, इसको है ना cot a के फॉर्म में लिखना है, यानी कि sin a को बदल के cot के फॉर्म में लिखना है, या फिर sec a को बदल कर इसको भी cot a के फॉर्म में लिखना है। समझ रहे बात को? या फिर tan को बदल कर आपको cot a के फॉर्म में लिखना है। ओके, ये सारा का सारा कहने का मतलब कि साइन को ऐसा क्या करे कि cot a बराबर हो जाए इस साइन a के, sec a बराबर हो जाए cot a के, और tan a बराबर हो जाए cot a के। ठीक है, बात समझ में आई? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, तो आइए मैं हर बच्चे को कहता हूं कि प्लीज आप पहले फुल कंसंट्रेशन के साथ सीख लीजिए, फिर उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आसानी के साथ उसे सॉल्व कर दें। तो पहले हम लोग बात करते हैं साइन a की। साइन a आप लोग से मैं कहूंगा अभी स्टार्टिंग है तो आप लोग भी साइड में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, बार बार खुद से लिखिए, ड्राइव कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए कैसे आपके 95 प्लस स्कोर नहीं होते हैं। देखिए बच्चों, ये टारगेट छोटा टारगेट नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, परसेवरेंस है और कंटिन्यूटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ठीक है ना। सतत अगर आप लगे हुए, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं, आप हासिल कर सकते हैं। ओके, देखो बच्चों, साइन ए को किसके फॉर्म में लिखना है? कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चों साइन ए को क्या हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल्स टू कॉसेक ए? एनी प्रॉब्लम? साइन ए को ऐसे लिखा जा सकता है ना, बेसिक फॉर्मूला है ये। और बताओ बच्चों, क्या कॉसेक ए को अंडर रूट, देखो बच्चों इसमें से कोई फॉर्मूला आपको कॉसेक ए का दिखाई दे रहा है? जी हाँ बिल्कुल, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और दिस इज योर आंसर। क्लियर? देखा कितनी आसानी से जब आप लोगों ने इस डेरिवेशन को सीखा, जब आप लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करना सीखा, तो देखिए आप कितनी आसानी से रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक ए की। सेक ए, क्लियर बच्चों? सेक ए को क्या लिखा जा सकता है? देखो बच्चों, वहां पे मैंने बताया है सेक ए इज रिटन एज, देखिए बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, और बच्चों tan स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? यहां ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया है कि tan a इज इक्वल्स टू cot a, चूंकि यहां स्क्वायर तो इसको भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। दिस इज आल्सो योर आंसर, बट यू हैव टू सिंप्लीफाइड। देखो बच्चों, आंसर तो ये भी सही है तुम्हारा, ठीक है ना, आंसर आ गया, लेकिन इसको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ना है। क्लियर? देखिए, इसे हम लोग एलसीएम जब लेते हैं कॉट स्क्वायर ए का, तो क्या हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों? क्लियर? बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो बच्चों, इसी बात को मैं यहां लिखता हूं, क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस कॉट स्क्वायर ए प्लस? यहां देखिए, चूंकि ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट के बाहर होता है तो सिंगल हो जाता है, तो दिस इज आल्सो योर आंसर। क्लियर? लास्ट क्या है बच्चों? ये तो बहुत आसान है, हलवा है हलवा। tan ए को क्या हम लोग 1 बाई कॉट ए नहीं लिख सकते हैं? होता ही है। और इस तरह से हम लोगों ने साइन ए, सेक ए और tan ए को इस फॉर्म में लिख दिया। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा सेशन के बाद, हाँ प्रैक्टिस करना है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस बार हमको जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सबको किस में कन्वर्ट करना है? किसके फॉर्म में? सेक ए के फॉर्म में। आपको क्या साइन को भी लिखना होगा सेक के फॉर्म में, कॉस को भी लिखना होगा सेक के फॉर्म में, tan को भी लिखना होगा सेक के फॉर्म में, कॉट को भी लिखना होगा सेक के फॉर्म में, और कॉसेक को भी सेक के फॉर्म में लिखना। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यहां देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग, तो बच्चों सबसे पहले साइन को लेते हैं, साइन ए। क्लियर? साइन ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? बताइए, साइन ए को क्या लिख सकते हैं? क्या मैं साइन ए को अंडर रूट, देखिए वहां तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, और बताओ बच्चों, क्या हम लोग कॉस स्क्वायर ए को 1 बाई सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, और क्या हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करके इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? एलसीएम ले लिया हम लोग ने। क्लियर? और फिर अभी जो हम लोगों ने सीखा तुरंत, जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा है जस्ट कि क्या हम लोग इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर आपको रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सेक हो जाएगा। इन दिस वे साइन इज कन्वर्टेड इनटू इन टर्म्स ऑफ सेक। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बताओ कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों? ये तो बहुत आसान है, कॉस ए इक्वल्स टू होता है 1 बाई सेक ए, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होता है? साइन हो गया, कॉस हो गया, tan की बात करते हैं हम लोग। tan a को क्या लिख सकते हो? देखो तो tan a को सेक के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस का 1। बात समझ में आ रही है? देख रहे कितनी आसानी से हम लोग सीख रहे हैं। कोई बड़ा प्रॉब्लम? कोई दे रहे क्वेश्चन में कोई दम है? tan में अगर कॉट में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे? जस्ट कॉट इज अपोजिट ऑफ tan a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस का 1। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? एक बच गया क्या? कॉसेक ए। तो साइन के वैल्यू जब ये आ रहा है तो कॉसेक का वैल्यू क्या आएगा? कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए होता है ना। कॉसेक ए को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? और साइन ए का वैल्यू क्या पता चला है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बाई सेक ए। एनी प्रॉब्लम? और सेक ए को ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तब क्या हमारे पास बचेगा?
sec a square a minus 1, और in this way we can find all the trigonometric ratios in terms of sec a. sec a के रूप में हम लोगों ने sin को हासिल कर लिया, tan को हासिल कर लिया, cot को हासिल कर लिया, cos को हासिल कर लिया और cosec को हासिल कर लिया। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इवेल्युएट करना, मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब 90 डिग्री इक्वल्स होता है तो हम लोग कौन फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कॉस होता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तो किसी को प्रॉब्लम, ठीक उसी तरह से यहाँ टैन होगा तो कॉट होगा, कॉट होगा तो टैन हो जाएगा, कॉसेक होगा तो सेक होगा, और सेक होगा तो कॉसेक होगा। ये हमें मालूम है, और जहां जरूरत होगी मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा। क्लियर? अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि साइन स्क्वायर 63 को क्या हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हम क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे बच्चों, दोनों को नहीं करना है। तो इसको इसी तरह रहने देते बेचारे को, क्यों इसे छेड़खानी है, क्यों इसे तंग करना है, परेशान करना है झूठ मूठ का। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोई कंफ्यूजन? ओके? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप प्रीवियस पार्ट्स को जाकर देखें, आपको मैथ बनाने का एक नया तरीका मालूम होगा। आप मैथ को सीखेंगे और ना सिर्फ रटी रटाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बल्कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है, अगर पैटर्न बदला भी हुआ है, डाटा बदले भी हुए, तो आप उसे जरूर बना लेंगे। ठीक है बच्चों? आइए यहां ध्यान दीजिए। क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री 63 डिग्री को लिखने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 27 डिग्री को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यही प्राप्त होगा साइन थीटा। क्लियर? यहां देखिए, इसे और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसे हूबहू उतार देंगे। क्लियर बच्चों? और इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अदर को घटाएंगे खुद ब खुद आपको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहां क्या मिला हमें, 73। बात समझ में आ रही है? अब बताओ बच्चों, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम? और इसका स्क्वायर। क्लियर? या फिर इसको हम लोग यहां हूबहू इसको ऐसे उतार देंगे, बाई ये कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। बिकॉज यहाँ स्क्वायर है तो हम लोगों ने स्क्वायर को यहां पुट कर दिया, उसके बाद इसको हूबहू उतार लेंगे। और बताओ बच्चों, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अभी हम लोगों ने सीखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? तो क्या हम लोग बच्चों, यही बता दूं, यही बता दूं बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है? 1/1 इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब इसमें से किसी एक को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वे ये देखिए, किसी भी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, साइन 90 डिग्री, इसमें से अगर इसको कन्वर्ट करें तो इसको घटाना है, 65 की वैल्यू को घटा देंगे। ठीक है? ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कॉस को यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, एनी प्रॉब्लम? और इसको हूबहू उतार लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा एज वी नो डैट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, आपको साइन थीटा हो जाता है, इंटू साइन थीटा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? इसे और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। देखिए तो कॉस स्क्वायर 65 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर यू बोलो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड वी गेट आवर आंसर। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है? इसे नोट कर लीजिए आप। आइए बच्चों, क्या दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसे हमें प्रूफ करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि LHS इक्वल्स टू सॉल्यूशन पे यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, उसका लिखते हैं LHS इक्वल्स टू जो आपको दिया है उसको आप लोग हूबहू उतार लीजिएगा। ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस में, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि शुरुआत कैसे करनी है, कौन सा फॉर्मूला पहले लगाना है, कि ताकि हम बहुत आसानी के साथ हासिल करें। क्योंकि फॉर्मूला तो ढेर सारे हैं, तो हमेशा एक बात को ख्याल रखें कि जब भी आपको RHS पे गौर कीजिएगा। अगर RHS आपका सिंपलर फॉर्म में है तो आप भी कोशिश कीजिए इनको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ने के। जब आप साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? आइए यहाँ देखिए, वी कैन राइट कॉसेक थीटा एंड कैन राइट, ठीक है, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जब हम लोग इसका
जब हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? सेपरेट कर दिया हम लोगों ने, इसका स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर अलग कर दिया। फिर बताओ बच्चों, क्या हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखो तो वहां पे हम लोगों ने अभी क्या सीखा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कोई प्रॉब्लम? एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, याद रखिएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों आपको अलजेब्रा का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्यूब के फॉर्म वाला एकदम आपको मस्ट याद होना चाहिए बच्चों। देखिए बच्चों, ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है ना, तो क्या हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं? कोई फर्क पड़ेगा? अगर 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको a मान लेते हैं, अगर 1 का स्क्वायर करें तो हमें 1 मिलेगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर करें तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्या हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा? और देखिए सेम टर्म जो है, सेम टर्म, ये दोनों कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा रिजल्ट बच्चों? हमें रिजल्ट यहां लिख रहा हूं बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। क्लियर? बार बार जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं आप भी उसे फॉलो कीजिए, उसका आप खुद नोटिस करें कि आप बहुत ही आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े। और हाँ बच्चों, आप जो वही एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं NCERT के अलावा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके भी क्वेश्चंस बनाएं, स्पेशली आप उनके एग्जाम्पल्स को बनाएं, ठीक है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? क्लियर है सबको? और बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक, ठीक है ना, एक्टिव लर्नर्स को पहुंचाएं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसको बच्चों पहले आप फुल कंसंट्रेशन के साथ आप हम इसको देख लीजिए कि मैं कैसे बना रहा हूं, फिर आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर? ओके, कोई भी बच्चा स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से सीखिए। क्या है क्वेश्चन कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec a। क्लियर? sec a को फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आइए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में। हाँ, वेरी गुड। LHS इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बच्चों? cos a। गाइस देखो, कोई भी क्वेश्चन को है ना, अगर परेशान हो जाएगा शुरू में ना तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, और हाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिए ढेर सारा, फिर आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। टॉपर स्पेशल अलग से थोड़ी आता है, इसी से ना टॉपर बनते हैं, अगर आप एक रूटीन को फॉलो। इसलिए जो मैंने आप लोगों को 3 स्टेप स्टडी प्लान बताया है आपने इंट्रोडक्शन में, प्लीज आप उसको जाएं एक बार देखें और फॉलो करें, ठीक है ना? बहुत फायदा होने वाला है, आपको ऐसा रूटीन नहीं देखने को मिलेगा, ये प्रैक्टिकल रूटीन है। आप खुद जब आप एक बार वीडियोस को देखें तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है बच्चों? आप जाइए एक बार जरूर से 3 स्टेप स्टडी प्लान को समझिए। ओके, आइए इसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए कॉस, ये देखिए जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ? क्लियर? और यहाँ क्या बचेगा? कॉस से कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चों ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया। और ऐसे क्या लिख सकते हैं आप कि कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो जाएगा। ऐसे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये 2 साइन ए। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यहां देखिए हम लोग क्या जानते हैं, इसे और कैसे लिख सकते हैं बच्चों? क्या हम लोग कॉस, और फिर ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहां भी 1 है, प्लस 2 साइन ए। देखो बच्चों, आप लोगों को रिजल्ट दिखने लगा होगा कि हम लोग कितनी आसानी से अपने रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। देखिए, यानी कि 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए बच्चों, अभी चूंकि हम लोग सीख रहे हैं तो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा स्टेप्स भी लिख रहा हूं। आप लोग जब प्रैक्टिस करने लगे तो आपको खुद समझ में आया कौन सा स्टेप हटा सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत छोटा स्टेप हो जाएगा। क्लियर? इससे स्टेप से नहीं घबराना है, ठीक है? क्या यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें से 2 कॉमन हो सकता है बाबू? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? फिर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन, यहाँ साइन कट गया, क्या बचेगा? 2 बाई
cos A होगा, A इज इक्वल टू sec A, और यही तुम्हें फाइंड करना था, और दिस इज योर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? बातें समझ में आई? लाइक एंड शेयर हो रहा है ना? जी हाँ बिल्कुल, लाइक एंड शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। क्लियर बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे लेकिन रेगुलर सीखेंगे। क्लियर? आपकी ये जिम्मेदारी, आप लोग को आप क्या करना है, क्लास खत्म होने के बाद जब भी आपको फ्री टाइम हो, आप एक बार फिर इस वीडियोस को देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से वीडियो को देखिए, फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपके अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी बेहतर हो जाएगी, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, और फिर कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होना एकदम कंपलसरी है। तो फिर देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है 95 का, वो कैसे हासिल नहीं होता है। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्टिव लर्नर्स, थोड़ा को रेगुलर पर। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। पढ़ाई से नो समझौता।